हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को पता है हम एक फ्रेजल वर्ब्स की सीरीज़ स्टार्ट किए थे जिसके अंदर टॉप 100 हम पढ़ रहे थे और इसके अंदर 65 हमने कंप्लीट कर लिए थे और आज से हम स्टार्ट करेंगे 66 से। और जितने भी सारे नए स्टूडेंट्स हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट लाता हूँ और आपकी एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट जो कि आप कम समय में पढ़ के भी आप क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम कंटेंट बनाते हैं और आपकी छोटी छोटी मतलब एक एक सब्सक्राइब हमको बहुत ही मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें पहला जो हमारा आज पढ़ना है जो ब्लू अप है। ठीक है, जो ब्लू अप का मीनिंग होता है ये आपका क्या होता है, कोई चीज़ क्या करना है, एक्सप्लोड करता है, लाइक फट जाता है। जैसे कि गुब्बारा वगैरह क्या करता है, फट जाता है। तो मैं लिख सकता हूँ कि बलून ब्लूज ऑफ, लाइक इसका मीनिंग क्या है, बैलून क्या क्या फट गया। ठीक है, या एक दूसरी भी इसका मीनिंग है जो गुस्सा होना होता है। ठीक है, जब भी मुझे याद है हम जब भी छोटा हुआ करते थे उस टाइम एक गेम आता था जो स्नैक मतलब एक बॉल हुआ करता था, उसको स्नैक बाइट करता था। ठीक है, तो उस टाइम जब भी मम्मी मुझे देख लेती थी गेम खेलने में वो बहुत ही गुस्सा करती थी, तो मैं कह सकता हूँ कि वो ब्लू ऑफ करती थी मुझे। ठीक है, ब्लू ऑफ करती थी। तो ब्लू ऑफ आपका अर्थ क्या है, एंग्री होना, गुस्सा होना। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। एक ही आपका एक्सप्लोर का एक सेंटेंस मैंने दिया थी, टायर ब्लू ऑफ सडनली। जो टायर था जो क्या किया, जल्दी फट गया। ठीक है, एक और आपका एंग्री के ऊपर मैं लिखता हूँ आपका एक सेंटेंस जो कि माई मॉम ब्लू ऑफ एट मी। माई मॉम ब्लू ऑफ एट मी, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा किए। ठीक है, ये होता है आपका ब्लू ऑफ। ठीक है, आप लिख लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आपका ये 100 वाला, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हो क्योंकि आपका एसएससी सीजीएल हो गया, एसएससी सीएचएसएल हो गया, जितने भी सारे एसएससी के एग्जामिनेशन, देन आपका ओएसएससी उड़ीसा लेवल का भी बहुत ज़्यादा, और आपका अदर स्टेट लेवल इस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेजाइल वर्ब। ठीक है, इसको आप मत स्किप कीजिए, मैं आपको सलाह दूंगा एक टीचर के नाते, आप इसको कंपलसरी कीजिए। और मैं आपको गारंटी देता हूँ आप 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे रेगुलर आपका स्टेट एग्जामिनेशन पे 3-4 रेगुलर पूछे जाते हैं और आपका सेंट्रल पे भी आपका अच्छे खासी नंबर आ जाते हैं, 2-1-2 जरूर आते हैं। ठीक है, तो एरर डिटेक्शन पे और आपका फिलअप पे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए हमारा दूसरा जो हम फ्रेजल वर्ब देखते हैं, आपका दूसरा जो है आपका ब्रेक ऑफ। देखिए, ब्रेक ऑफ का अर्थ है ये जो किसी चीज़ क्या करना, मतलब सडनली एंड हो जाना। ठीक है, या हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, किसी चीज़ सेपरेट करना होता है आपका, ये आपका होता है, क्या होता है, ब्रेक ऑफ होता है। ठीक है, कुछ चीज़ क्या कर देना, अचानक ख़त्म कर देना, ये भी होता है। दो मीनिंग होता है आपका, सेपरेट करना होता है, आपका अचानक ख़त्म करना होता है। ठीक है, दे ब्रुक ऑफ द एंगेजमेंट, उन्होंने क्या किया, उनका जो एंगेजमेंट होने वाला था वो उसको एंड कर दिया, ख़त्म कर दिया। ठीक है, और आपका सेपरेट करना आपका होता है एक, जैसे कि सी ब्रुक ऑफ ए पीस ऑफ चॉकलेट। ठीक है, वो सेपरेट कर, चॉकलेट जो डेयरी मिल्क आता है ना ऐसे बार टाइप का। ठीक है, जैसे कि मैं भी जब भी हमारे रिलेटिव वगैरह आते हैं तो मैं मेरी बहन जो है उसको ब्रेक करके खाते हैं, सेपरेट करके। ठीक है, छोटे छोटे पीस के अंदर। ठीक है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सी ब्रुक ऑफ है ए चॉकलेट देखिए चॉकलेट में यहाँ पे गलत लिख दिया थोड़ा, देखिए आप क्या डिटेक्ट कर पाए या नहीं कर पाए क्योंकि आपको थोड़ा सा नॉलेज नहीं है इसके अंदर। जो चॉकलेट होता है ये आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो हम ऐसे ही डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ए पीस ऑफ चॉकलेट लिखते हैं। ठीक है, ए पीस ऑफ चॉकलेट। ओके, चलिए देन आपका ब्रिंग अबाउट। देखिए ब्रिंग अबाउट का अर्थ है कुछ चीज़ क्या करना, मतलब कारण बनना होता है, एक कॉज होता है। ब्रिंग अबाउट का अर्थ क्या है, कॉज होता है एक। ठीक है, एंड आपका परिवर्तन लाना भी होता है, मैक हैपन होता है आपका परिवर्तन लाना। ओके, जैसे कि रेन ब्रॉट अबाउट ए हॉलीडे, जैसे कि आपका बारिश
जब भी आई ना छुट्टी हो गई, तो रेन जो है आपका कॉज है, कारण है, जो रेन है यहाँ पे कारण बना, किस लिए, जो हॉलीडे के लिए। ठीक है, मैं इससे लिख सकता हूँ कि रेन ब्रॉट ब्रॉट अबाउट ए हॉलीडे। ओके, यहाँ पे एक कारण दर्शाएगा कि रेन के वजह से, ठीक है, रेन के वजह से हमारा हॉलीडे छुट्टी हो गई, ठीक है ना। देन आपका एक अदर जो कि मेक हैपन, लाइक आपका परिवर्तन लाना किसी चीज़ के अंदर, लाइक बच्चों ने कैंटीन में बदलाव कराया। ठीक है, थोड़ा सा साउंड आ रहा है, मैं ऑफ कर दे रहा हूँ। चलिए, मैं आपको बता रहा था कि मेक हैपन आपका होता है जो मेनली आप क्या करते हैं, जो बदलाव लाते हैं। ठीक है, ये होता है आपका मेक हैपन। जैसे कि बच्चों ने कैंटीन में बदलाव लाए। ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट्स ब्रॉट अबाउट चेंजेस। ओके, जो स्टूडेंट्स थे वो चेंज करा कैंटीन का। जैसे कि मुझे भी अभी भी याद है, जब भी हम 12th के टाइम हमारे कैंटीन के अंदर आपका नॉनवेज नहीं मिलता था, बट हम ऐसे रिक्वेस्ट करें, ऐसे जो कि हमारे चेयरमैन साहब को बोले, उन्होंने क्या करा है, हमारे लिए प्रोवाइड कराया नॉनवेज। ठीक है, तो ये होता है आपका ब्रिंग अबाउट, क्या करना, किसी का चेंज करना, लाइक बदलाव लाना, और एक होता है आपका कारण बनना। ठीक है, चलिए, जैसे कि आपका द न्यू लॉ ब्रॉट अबाउट मेजर चेंजेस। जो न्यू लॉ आने की वजह से ये कारण बना, जो न्यू लॉ क्या बना, कारण बना, किस लिए, जो मेजर चेंजेस आए हमारे सिस्टम के अंदर, ये बना। ठीक है, ये कारण बनाने की यहाँ पे बात कर रही है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा ब्रिंग अबाउट। ओके, देन आपका ब्रिंग बैक। ठीक है, ब्रिंग बैक का अर्थ है किसी चीज़ क्या करना, वापस लाना, रिटर्न करना होता है। देन आपका रीइंट्रोड्यूस कराना होता है। आपका रिमेंबर भी हो सकता है, रिमेंबर, आप किसी को याद दिला रहे हैं। ठीक है, रिमेंबर हो जाएगा, किसी को याद दिला रहे हैं, ये भी आपका हो जाएगा ब्रिंग बैक। ठीक है, लाइक रिटर्न करते हैं, वापस लाते हैं। जैसे कि मेरे पिताजी जो थे, ठीक है, वो एक कंपनी के अंदर काम कर रहे थे, लाइक हैदराबाद के अंदर। वहाँ पे उनको दिवाली वगैरह पे मिठाई मिलता था, लाइक सोन पापड़ी। देन आपका सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ा सा घर में जब भी करते हैं ना, थोड़ा सा जो थोड़ा बुला लेते हैं, तो इसीलिए प्रॉब्लम होता है। ठीक है, हाँ, मैं बताता था कि हाँ, जब मेरा पिताजी जब भी एक काम करते थे एक कंपनी के अंदर, वहाँ पे उनको सोन पापड़ी वगैरह मिलते थे दिवाली के टाइम। ठीक है, वो क्या करते थे, वो नहीं खाते थे, वो हमारे लिए, अगर कोई बंदा वहाँ से आता है उड़ीसा, देन वो उनके साथ भेज देते थे, तो हम यहाँ पे क्या पूरा खुशी खुशी पूरा खा लेते थे। ठीक है, ये होता था। ठीक है, ये आपका रिटर्न कर देते, लाइक वापस लाना होता है, आपका ब्रिंग बैक। ओके, दिस सॉन्ग ब्रिंग्स बैक ओल्ड मेमोरीज। किसी आपका एक जब भी अभी आया था एक सैयारा मूवी का अंदर एक था सॉन्ग, बहुत ज़्यादा अच्छा था, लाइक मेरा भी ओल्ड मेमोरी जो भी था मुझे भी याद आ गया थोड़ी सी। ठीक है, तो ये आपका होता है ब्रिंग बैक, किसी चीज़ वापस लाना या याद दिलाना होता है आपका बेसिकली ब्रिंग बैक। ओके, रिटर्न से मतलब आपका जो रिटर्न करना होता है, मैं यहाँ से एक सेंटेंस लिखता हूँ, जैसे कि डैड ब्रॉट बैक स्वीट्स, मिठाई लाए वापस। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपकी कोई मतलब रिलेटिव वगैरह हो या पिताजी हो, अगर लाते हैं लाइक कंपनी वगैरह पर। ठीक है, मुझे बताइएगा। देन आपका 70 ब्रिंग आउट, ये आपको बहुत ही ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। ब्रिंग आउट का मतलब होता है आपका कोई चीज़ क्या होना, पब्लिश होना, या किसी को हाईलाइट करना, उजागर करना होता है। जैसे कि टीचर ने तुम्हारी ड्राइंग की तारीफ करके आपका टैलेंट जो है ब्रिंग आउट किए, लाइक आपका उजागर के। देखिए, आप जनरली हमको जो भी प्रेज करते हैं, लाइक जो भी प्रशंसा करते हैं, हम आइदर बहुत अच्छे काम करते हैं, नहीं तो वो जो भी हमको प्रशंसा करते हैं उनको मैं क्या करता हूँ, लाइक और ज़्यादा प्रशंसा करता हूँ, हाँ मुझे प्रशंसा की।
वो हमारे आगे क्या हो जाते हैं, बहुत ही भला हो जाते हैं, भला इंसान, ठीक है, जो भी प्रशंसा करते हैं। अगर आप देखे होंगे, आपको अगर कोई प्रशंसा कर रहा है, ठीक है ना, आपकी जो उत्साह होगा ना काम को लेकर और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है कि नहीं। ये बहुत बार देखा है, मैंने खुद भी देखा है। अगर जैसे कि यूट्यूब पे अगर कोई कमेंट दे अच्छा पढ़ा रहे हो, तो मेरा भी एक मतलब अलग एनर्जी हो जाता है कि मैं और बेहतर कंटेंट ला पाऊँ और काम करता हूँ, ठीक है। ये आपका मोटिवेशन होता है, ठीक है ना। तो ब्रिंग आउट का अर्थ है आप किसी चीज़ को क्या कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं, लाइक उजागर कर रहे हैं। उजागर का मीनिंग आपको पता चल गया कि नहीं। जो टीचर थे आपका ब्रॉट आउट की माई स्किल्स, जैसे लिख सकता हूँ, देखिए लिखता हूँ, द टीचर brought out my skills, ओके, उजागर की। अरे क्या हो गया, द कंपनी ब्रॉट आउट ए न्यू स्मार्टफोन। देखिए ब्रॉट आउट का मतलब क्या होता है, पब्लिश करना होता है, ठीक है। जो बुक वगैरह भी पब्लिश होता है ना, हम भी कह सकते हैं कि वो आपका ब्रिंग आउट होता है, ठीक है। जैसे कि मैं लिखता हूँ, द बुक विल ब्रिंग आउट टुमारो, ओके। यहाँ पे स्पेस ही नहीं, ठीक, ओके। जो बुक है कल पब्लिश होने वाला है। देन आपका कॉल ऑफ का मीनिंग क्या है, आपका फ़ोन करना होता है। कॉल ऑफ, किसी को फ़ोन कर रहे हैं आप, ये होता है आपका कॉल ऑफ करना, ठीक है। आई कॉल्ड ऑफ माई फ्रेंड, मैं क्या किया, मेरे दोस्त को फ़ोन किया। आई कॉल्ड ऑफ माई फ्रेंड, मैं मेरे दोस्त को क्या किया, फ़ोन किया, ठीक है। और एक क्या होता है कि बुलाना, किसी को आप अगर आप डेंजर पे हो, आप अगर किसी को बुला रहे हैं, ये भी आपका हो जाएगा कॉल ऑफ करना, ठीक है। सी कॉल्ड ऑफ आवर फ्रेंड टू इनवाइट हिम, देखिए ये इसका अर्थ क्या है, किसी फ़ोन करके उनका दोस्त को बुलाया, उनको इनवाइट करने के लिए, ये तो अलग है। लेकिन बुलाना क्या होता है आपका, किसी को आप बुला, जैसे कि ही वॉज कॉल्ड ऑफ फॉर सर्विस, उनको बुलाया गया, ठीक है, ये होता है आपका कॉल ऑफ, बुलाया गया। ही वॉज कॉल्ड ऑफ, ही वॉज, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ, ही वॉज कॉल्ड ऑफ फॉर सर्विस, ठीक है, फॉर सर्विस, फॉर सर्विस, उसे सर्विस के लिए बुलाया गया, ठीक है। ये होता है आपका बुलाना, समन करना, ठीक है, किसी को बुला रहे हैं, कॉल अप। देन आपका कैचअप विथ का मीनिंग क्या है, किसी क्या कर रहे हैं, बराबरी कर रहे हैं। जैसे कि दोस्त आगे भाग गए, तुम दौड़ कर क्या कर रहे हो, कैचअप कर रहे हो, ठीक है, कैचअप विथ कर रहे हो, इसका मीनिंग क्या है, आप उसका बराबरी कर रहे हो, ठीक है। आई रैन फास्ट टू कैच अप विथ माई फ्रेंड्स, मैंने जोर से दौड़ा, क्यों, मेरे फ्रेंड के बराबरी करने के लिए, ठीक है। ये आपका कैचअप विथ का मीनिंग भी एक आपका होता है, मिलना होता है, लाइक आप क्या कर रहे हैं, बहुत दिन के बाद क्या कर रहे हैं, मिल रहे हो किसी से, तो मीट आफ्टर लॉन्ग टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम, बहुत दिनों के बाद मिल रहे हो, तो ये आपका कैचअप विथ भी हो सकता है, ठीक है। तो लेट्स कैचअप विथ ओल्ड फ्रेंड्स, लेट्स कैचअप विथ ओल्ड फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए दोस्तों से मिलते हैं, लाइक बहुत दिनों के बाद मिलना होता है आपका कैचअप विथ। याद रखो, जो कैचअप विथ होता है किसी का बराबरी करना होता है, या आपका बहुत ही दिन के बाद क्या करें, आप मिल रहे हो, ये होता है, ठीक है। फिर आपका चेक इन करना, ठीक है। चेक इन का अर्थ क्या है, आप क्या कर रहे हैं, रजिस्टर कर रहे हैं, पंजीकरण करना होता है। जैसे कि आप होटल पहुंचते हो और यहाँ पे रूम लेते हो, तो वहाँ पे पंजीकरण करना पड़ता है कि नहीं, आप वहाँ पे आधार कार्ड वगैरह देते हो। और जैसे कि हमारे यहाँ के पुरी है, आपको पता होगा, जो कि जगन्नाथ जी का टेम्पल है, बहुत ही फेमस है, ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस है, क्योंकि रथ यात्रा यहाँ पे होता है ना, तो बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे आप अगर होटल वगैरह लेते हो तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, सभी जगह पे में भी रजिस्टर करना पड़ता है, आधार कार्ड वगैरह, ठीक ठीक है। ये इसका अर्थ है चेक इन करना, लाइक रजिस्टर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं लिख सकता हूँ, वी
चेकड इन, सॉरी हाँ, चेकड इन एट 2 PM। हमने 2 PM तक क्या किया, पंजीकरण किया, ठीक है। और एक ये भी होता है आपका, क्या किए ना, रिपोर्ट किए प्रेजेंस का, लाइक पहुंचने की सूचना देना होता है आपका चेक इन। जैसे कि स्कूल में टीचर ने पूछा, सबने चेक इन किया, पूछते हैं कि नहीं, लाइक सभी ने पहुंचा कि नहीं, ये पूछते हैं, तो आपका होता है चेक इन, ठीक है। चलिए यहाँ पे भी लिखा गया है, देखिए। और हाँ, आप रजिस्टर कर एयरपोर्ट वगैरह पे भी चेक इन करते हैं ना, बहुत ज़्यादा बार ये देखने को मिलता है, यूट्यूब वगैरह पे लिख के आई चेकड इन ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका होता है पंजीकरण करना या पहुंचने की सूचना देना, ठीक है। चलिए, होटल और एयरपोर्ट वगैरह पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। ये जो आपका मैंने बताया कि पहुंचने की सूचना देना, ये ज़्यादातर नहीं पढ़ते हैं, पर एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आपका ज़्यादा पूछता है ये वाला, जो होटल और एयरपोर्ट के अंदर आप चेक इन करते हो ना, ये पढ़ता है, इसलिए मैंने उसको ऐड नहीं किया, ठीक है। आप ज़्यादा पढ़िए, लेकिन ये याद रखने, ये चीज़ याद रखिए, ठीक है। चलिए, देन के बाद चेकआउट करना, ऐसे बोलते ना, मैं चेकआउट कर रहा था, लाइक बहुत ही शॉर्ट्स वगैरह पे भी चल रहा है चेकआउट करना। लाइक आप क्या कर रहे हो, होटल से निकाल रहे हो, मतलब लाइक बाहर जा रहे हो ना, ठीक है। ये आपका होता है चेकआउट करना। चेक इन, आप होटल पे एंट्री करते हो तो चेक इन होता है, बट जब भी आप क्या करते हैं, आउट होते हो, मतलब लाइक बाहर निकलते हो वेडिंग वगैरह लेके, लाइक आपके जो भी बैगेजेस वगैरह हैं उसको लेके निकल रहे हो, वो होता है आपका चेकआउट करना। आप यहाँ पे नोटिस किए, कुछ मैंने कहा, एक बोला बैगेज, मैंने गलती बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता नहीं है बैगेजेस, यहाँ पे बैगेजेस कोई वार्ड नहीं है, आपका बैगेज ही आपका प्लूरल फॉर्म होता है, ठीक है। बैगेजेस मैंने बोल दिया ना तो गलत मैंने बोल दिया, थोड़ा आपको नोटिस करना चाहिए ठीक है, मैंने जानबूझ के कहा आपको, ठीक है। चलिए, ओके। तो आपका चेकआउट का मतलब होता है आप होटल लीव कर रहे हो, या आप अच्छी तरीके से क्या कर रहे हो, जांच कर रहे हो, जांचना होता है। लाइक जब भी अभी के टाइम जो चलेगा ना आपका बिग बिलियन, मैं भी अभी टैब लेने की सोच रहा हूँ, जैसे कि मैं हर बार क्या कर रहा हूँ, चेकआउट कर रहा हूँ हर दिन, कि कितना प्राइस कम हो गया, कि कितना प्राइस गिरेगा, ऐसे मैं यहाँ पे चेकआउट कर रहा हूँ, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। न्यू फ़ोन लॉन्च हुआ तो सब भी क्या करते हैं, चेकआउट करते हैं ना, तो ये आपका होता है चेकआउट करना है। आप क्या करते हैं, एग्जामिन कर रहे हैं, जांच रहे हैं, ठीक है। लेट्स चेकआउट ऑफ द होटल टुमारो, वहाँ पे कहा गया कि आप अगली सुबह क्या करेंगे, हम निकल जाएंगे, सामान उठाकर यहाँ पे चेकआउट करेंगे, लाइक निकल जाएंगे होटल से, ठीक है। देन आपका चीयर अप करना, किसी को क्या करना, खुश करना होता है, लाइक चीयर अप कराते हैं, जो क्रिकेट वगैरह पे आप खेलते हो ना, चीयर अप कराते हैं। जैसे कि मैं जब भी क्रिकेट खेलता था, लाइक मैं ड्यूज बॉल खेलता था मेरे कॉलेज के टाइम, उन दिनों मेरा एक कंपटीशन, लाइक कंपटीशन तो नहीं बोल सकते उसको, एक होता है टूर्नामेंट होता है, वहाँ पे मेरे दोस्त वगैरह गए हुए थे, वहाँ पे चीयर अप कर रहे थे मुझे, ठीक है। इसका अर्थ क्या है, किसी को खुश कराना होता है, ठीक है। और आपका खुश होना भी आपका चीयर अप है, जैसे कि तुम्हें चॉकलेट मिली, ठीक है, तुम इंस्टेंटली चीयर अप हो जाते हो, ठीक है ना, ठीक है ना। थोड़ा सा ऐसे ही डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन कोई नहीं, मैं आपको कि घर में हो ना, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं घर में, ठीक है। और चीयर अप का मैंने बताया था कि चॉकलेट अगर तुम्हें कोई दे दे, आप क्या करते हो, पूरा इंस्टेंटली चीयर अप हो जाते हो। जैसे कि अगर तुम्हारी अगर जीएफ ने चॉकलेट दे दिया, ठीक है, उसको हम नहीं खाते हैं, ठीक है, अगर खा लेते हैं उसका जो मतलब पन्नी होता है ना, लाइक जो कवर होता है, उसको हम पूरा पूरा प्रिजर्व करके रख देते हैं, कि उससे पूरा डायरी वगैरह पे चिपका के रख देते हैं कि ये चॉकलेट मुझे दिया था उन्होंने, तो ऐसे करके आप पूरा खुश हो जाते हैं, ठीक है। ये होता है चीयर अप, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कॉम बाय। कॉम बाय का अर्थ क्या है, किस चीज़ आप क्या कर रहे हैं, पा रहे हैं, ठीक है, पाना होता है। लाइक एग्जाम में आसान क्वेश्चन आपको मिल गया, ये बहुत ही रेयर होता है, ठीक है, तो अच्छे क्वेश्चन नहीं आते हैं जनरली, लेकिन मुझे याद है अभी हमारे स्कूल टाइम के अंदर, ठीक है,
एक यूट्यूब चैनल था, उसके अंदर जो हमारे हाफ ईयरली वगैरह आपका एनुअल एग्जाम वगैरह होते हैं ना, उस टाइम वो क्या करता था, हमारे एक दोस्त थे वो मतलब अपनी एक सिग्नेचर भी नहीं कर सकता था खुद से, ठीक है। वो क्या करता था, लाइक वो यूट्यूब चैनल को सर्च करके वहाँ पे जितने भी सारे क्वेश्चंस दिए होंगे वो उसको रट्टा मार के चला जाता था, और एग्जाम में भाई हम पूरा मतलब क्या होता था पूरा अम, मतलब एक्सपेक्ट से वो ज़्यादा मार्क रख लेता था, ठीक है। मतलब हमारे आसपास वो रख लेता था, तो हम पूरा अ, उसके नाम बताना नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए नाम बता देता था, उसका नाम था एक गौरव करके, एक था बंदा वो उस टाइम वैसे ही अब पूरा हमको भाई, हम कहते थे भाई ये तो पढ़ाई नहीं करता, इतना ज़्यादा मार्क कैसे लाया। वो ऐसे ही करता था, यूट्यूब वगैरह पे सर्च करके वहाँ पे रख लेता था, ठीक है। तो अब ये तो कॉम बाई का अर्थ है ऑप्टेन करना, किसी चीज़ क्या करना, ऑप्टेन करना, पाना होता है। और आप क्या किए, विजिट किए किसके घर वगैरह पे, या आप रिलेटिव वगैरह पे क्या कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, ये होता है आपका कॉम बाय, ठीक है। जैसे मैं लिख रहा हूँ माई अंकल केम बाय यस्टरडे, ठीक है। मेरा जो अंकल थे विजिट किए थे कल, ओके। देन आपका ऑफ्टन करना, पाना होता है। गुड जॉब्स आर हार्ड टू कॉम बाय दिस डेज, इस समय आप अच्छी नौकरी पाना बहुत ही कष्ट है, ठीक है, ये होता है आपका। चलिए काउंट ऑन करना, काउंट ऑन आपका क्या करना, भरोसा करना, किसी के ऊपर आप क्या कर रहे हैं, डीपली आप क्या कर रहे हैं, रिलाय कर रहे हैं, ठीक है, भरोसा कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है, ये होता है आपका काउंट ऑन करना, ठीक है। उम्मीद करना होता है, एक्सपेक्ट करना होता है, आप क्या करें, एक्सपेक्ट करें। जैसे कि आप डिपेंड हो, बहुत ज़्यादा डिपेंड हो, भरोसा करते हो अपनी बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के ऊपर कि ये अब्दुल मुझे धोखा नहीं देगा, लेकिन बाद में पता चलता है कि धोखा देता है अब्दुल ऐसा नहीं, सभी इस टाइम बहुत ही ज़्यादा एक वायरस फैला हुआ है ना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का, ये अच्छी बात है लेकिन बहुत अच्छा नहीं आप बता सकते हैं कि लाइक अपनी कैरियर पर फोकस कीजिए। लाइक जित आप अगर अरेंज भी होता है ना, कुछ दिक्कत बात नहीं, आप अरेंज मैरिज करके भी आप खुश रह सकते हैं, ठीक है। बट आप सफल होना चाहिए और आप ऑनेस्ट होना चाहिए, ठीक है। बट आप क्या कर रहे हैं, 2-3 गर्लफ्रेंड लेके घूम रहे हो, तो ये गलत बात है ना, ठीक है, तो ये बहुत ही गलत है। तो इससे थोड़ा, अगर मेरे स्टूडेंट्स हो मुझे सुन रहे हो तो थोड़ा सा अवॉइड करो इस चीज़ को लेकर, ठीक। चलिए, तो ये आपका होता है काउंट ऑन का अर्थ होता है भरोसा करना किसी का। यू कैन काउंट ऑन मी फॉर हेल्प, अगर तुम हेल्प चाहते हो तो मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो, ठीक है। देन आपका कॉटबैक करना, कॉटबैक का अर्थ आप कुछ चीज़ क्या करें, रिड्यूस करें, कम कर दें, ठीक है, खर्च घटाना होता है। लाइक आप एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं उसको आप घटा रहे हैं, ठीक है, कॉटबैक होता है, ठीक है। तो आप लेसन कर रहे हैं, मैंने बताया था ना, बहुत बार मैंने कराया ये वर्ड, लेसन करते हैं आप, एबेट करते हैं, कम करना होता है, एबेट करना, ओके। वी मस्ट कट बैक ऑन आवर स्पेंडिंग, हम बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं तो हमको क्या करना चाहिए, हमको कम कर देना चाहिए, ठीक है। आपका कम करना अर्थ में हम यूज़ कर सकते हैं, रिड्यूस, ओनली रिड्यूस के अर्थ में भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बहुत चीनी खाता था मेरे चाइल्डहुड डेज में, अभी भी शायद 2-3 साल पहले, बट अभी मैंने क्या कर दिया, आई कॉट बैक ऑन माई शुगर, ठीक है, तो मैंने शुगर की कमी कर दी, तो कट बैक हम भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देन चलते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब को आपका, क्या हम कंप्लीट कर दें आज, बताइए। चलिए कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। तो 3-4 दिन हो गए ना करते हुए, तो आज कंप्लीट कर देंगे। डू अवे विथ, ठीक है, डू अवे विथ का अर्थ होता है आपका एबोलिश करना। लाइक आप क्या कर दे रहे हैं, समाप्त कर दें किसी चीज़, आप क्या कर दे रहे हैं, समाप्त कर दे रहे हैं, ठीक है। और भी आपको हो जाएगा, एक रिमूव करना होता है, लाइक हटा देना होता है, ये मीनिंग को हम यूज़ भी कर सकते हैं, डू अवे विथ, ठीक है। दे डिड अवे विथ ओल्ड रूल्स, उन्होंने क्या किया, जो भी पुराने नियम थे उन्होंने क्या कर दिए, उसको एबलिश कर दिया, लाइक समाप्त कर दिया, ठीक है। देन चलते हैं नेक्स्ट, आपका डू विदाउट। डू विदाउट का मीनिंग क्या है, आप मैनेज कर रहे हैं विदाउट, बिना काम चलाना,
ठीक है। किसी के बिना आप क्या कर दे रहे हैं, काम चला रहे हैं, वो आपका होता है डू विदाउट। ठीक है। जैसे कि लाइट गई, ठीक है, बच्चों ने क्या क्या कर दिया, लाइट के बिना भी कैंडल वगैरह जला लिए, चला के उन्होंने डू विदाउट कर दिया। ठीक है। तो वहाँ पे हम कह सकते हैं वी हैड टू डू विदाउट इलेक्ट्रिसिटी लास्ट नाइट। हमने लास्ट नाइट के अंदर, मुझे ये आप पे बता सकते हैं कि ये जो है ये आपका कौन से टेंस में बता सकते हैं, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कौन सा टेंस में है। ठीक है। लाइक पास्ट के अंदर तो है हैड यूज हुआ है, लेकिन पास्ट सिंपल है, ये पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, क्या यूज है इस मुझे बताना। ठीक। हमने क्या किया लास्ट नाइट के अंदर, हमने बिना इलेक्ट्रिसिटी हम गुजारा कर लिए। ठीक है। बिना काम चलाना हम कर लेते हैं। ठीक है। तो विदाउट वर्ड आ रहे हैं ना, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं कि विदाउट का अर्थ है बिना। ठीक है। चलिए हम करते हैं ड्रॉप इन। ठीक है। ड्रॉप इन का अर्थ है किसी को बिना बताए आप आ जाते हो, अनएक्सपेक्टेडली आप विजिट करते हो, ये आपका होता है ड्रॉप इन। जैसे मेरा एक अंकल थे जो ड्रॉप इन करते थे, लाइक बिना बताए आ जाते थे। माई कॉजिन ड्रॉप्ड इन यस्टरडे, मेरा जो कजिन था उन्होंने क्या किया, कल वो बिना बताए आ गए। ठीक है। ये आपका होता है ड्रॉप इन। देन आपका फिल इन। फिल इन करना अर्थ क्या करना, फॉर्म भरना होता है आपका, मेनली आपका फॉर्म वगैरह पे ये यूज़ होता है फिल इन करना, लाइक कंप्लीट फॉर्म, लाइक फॉर्म भरना होता है। देखिए आप अगर जो भरे होंगे तो आपको पता चलता है कि एग्ज़ाम फॉर्म में डिटेल्स फिल करना होता है। ठीक है ना, तो आपका होता है फिल इन करना। देन आपका किसी की जगह लेना भी आपका होता है फिल इन करना, मतलब सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट जो भी होता है आपका सब्स्टिट्यूट। ओके। मतलब किसी की जगह लेना होता है, जैसे कि आप अगर मैथ टीचर एब्सेंट हो, ठीक है, उसके बदले हमारे पीटी टीचर जो भी थे, खेल कूद का टीचर वो आते थे। ठीक है। हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाते थे मेरे स्कूल के टाइम, तो ये आपका सब्स्टिट्यूट। ओके। या मेडिसिन वगैरह पे भी आप सब्स्टिट्यूट यूज़ करते हैं, जैसे कि अगर ये मेडिसिन नहीं मिला, उसकी मतलब जो भी मिक्सचर है अदर मेडिसिन पे अगर हो, उसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है। मतलब ऐसा नहीं, मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल दिया, ऐसा नहीं कि आप सब्स्टिट्यूट का अर्थ क्या है, किसी की जगह लेना होता है। सभी चीज़ों पे हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। फिल इन का अर्थ है आपका क्या है, सब्स्टिट्यूट करना। तो आपका फिल आउट करना मतलब क्या करना, पूरी तरह से भरना होता है आपका। ठीक है। पूरी तरह से भरना। और आपका फिल आउट का अर्थ भी आपका मोटा होना होता है, मतलब बिकम लार्जर होना, बिकम लार्जर। कोई चीज़ क्या हो रहा है, मोटा हो रहा है, जैसे कि ठीक है। देखिए अभी मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है प्रीतम। वो क्या कहता है ना, बहुत ही पतला था, लेकिन वो पिज्ज़ा खा खा के पूरा फिल आउट हो गया, लाइक पूरा मोटा हो गया। ठीक। फिल आउट करना होता है आपका क्या, आपका मोटा होना, या आपका पूरी तरह से भरना होता है। ठीक है। जैसे कि फिल आउट द सर्वे केयरफुली, जो भी फिल आउट आप जो सर्वे है आप पूरी तरह से उसको क्या करिए, कंप्लीट कर लिए। ठीक है। चलते हैं। देन फिलअप करना, आपका भर देना होता है। फिलअप आपके एग्जामिनेशन हॉल पे पढ़ता है ना फिलअप इंग्लिश के अंदर, तो फिलअप करो, लाइक उसको भर देना होता है। जैसे कि हम बोतल पे पानी वगैरह फिलअप कर देते हैं। ठीक है। एग्जामिनेशन पे आपका अगर डैश वगैरह है, हम वो वहाँ पे फिलअप करते थे। ठीक है। और आपका एक हो जाएगा ऑक्यूपाई करना, ऑक्यूपाई, लाइक आप सिनेमा हॉल पे जब भी यहाँ पे आ रहा है ना, दशहरा आ रहा है, उसके अंदर एक मूवी में भी आपका जो मुझे याद नहीं है, साउथ इंडियन मूवी है, वो आ रहा है, अच्छा मूवी है, जो उसके नाम क्या है मुझे याद नहीं आ रहा। ड्यूड है, एक एग्जाम एक मूवी आने वाला है ड्यूड, जो उसके अंदर जो हीरो है मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो धनुष जैसे दिखते हैं, बहुत ही पतला। ठीक है। तो उनका मूवी आने वाला है। ठीक है। हम सभी दोस्त लोग जाएंगे देखने के लिए।
तो ऑक्यूपाई का अर्थ होता है आपका जो भर जाता है, पूरा जगह भरना होता है आपका। मेनली आपका सिनेमा हॉल वगैरह पे जो फिलअप हो जाते हैं सीट वगैरह, ठीक है, वो आपका होता है। कॉलेज की अगर सीट है 200 सीट है, पूरा भर चुका है, फिलअप हो चुका है, हम बोलते हैं, ठीक है। तो ऑक्यूपाई करना जगह भरना होता है, ठीक है। चलिए, फिल अप दी बोतल विथ वाटर, ठीक है, वाटर से पूरा जो पानी का बोतल पूरा भर दीजिए। फिर हम चलते हैं गेट बाय, ठीक है। गेट बाय का अर्थ क्या है, आप क्या कर रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं। जैसे कि सैलरी कम है फिर भी समहाउ गेट बाय कर लेते हो, लाइक मैनेज कर लेते हो। जैसे कि मैं जब भी 5000 इनकम कर रहा था उस टाइम भी मैनेज कर रहा था, अभी 15,000 20,000 भी इनकम कर रहा हूँ, वहाँ पे भी मैनेज करता हूँ। तो ये होता है आपका गेट बाय, मैनेज करना होता है। मतलब सैलरी कम हो लेकिन आप मैनेज कर लेते हो, ये आपका होता है गेट बाय करना, ठीक है। और आपका गेट बाय का अर्थ है सर्वाइव करना या जीवित रहना होता है। पेन चल नहीं रहा है आज, क्यों, थोड़ा सा। जीवित रहना, ओके। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, दे गॉट बाय विथ लिटिल वाटर। वो बहुत ही कम पानी के अंदर उन्होंने क्या किया, सर्वाइव कर लिए, जीवित रह गए, ठीक है। देन आपका गुजारा करना भी होता है, वी कैन गेट बाय विथ ए स्मॉल इनकम, छोटे से इनकम से भी हम क्या कर रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं, ठीक है। गिव अवे करना, ये तो आपका आपका जो यूट्यूब वगैरह पे ना, जो गेमिंग चैनल जो होते हैं वहाँ पे आपका गिव अवे होता है, डायमंड वगैरह। जो फ्री फायर खेलते थे बच्चों, मेरा एक भाई है ना, तो फ्री फायर खेलता है, तो मुझे पता है कि वो बोलता है कि गिव अवे होगा, ठीक है। तो आपका गिव अवे का अर्थ है आप किसी चीज़ क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, या किसी चीज़ क्या कर रहे हैं, रिवील कर रहे हैं, आपका राज खोल रहे हैं, ये होता है आपका गिव अवे करना, ठीक है। जैसे कि मेरा जो पुराना कपड़ा था, लाइक मैं जब भी छोटा था, लाइक 10-12 साल था, उस टाइम मेरा जो पुराना कपड़ा थे, एक वहाँ पे एक ट्राइब, हमारे गांव के पास एक है ट्राइब कम्युनिटी, वो आते थे, ठीक है, उनको हम दान कर देते थे। जितने मेरे पुराने कपड़े हो गए जिसको मैं पहनता था नहीं, और नए थे, लाइक मुझे छोटा हो जाता था मैं दे देता था, तो मैं गिव अवे कर देता था, दान कर देता था। ये आपका हो जाएगा, ठीक है, दान करना होता है। जैसे कि बुक्स वगैरह भी यूट्यूब चैनल के अंदर टीचर्स वगैरह गिव अवे करते हैं, ठीक है। तो डोनेट करना होता है, या किसी चीज़ क्या कर रहे हैं, रिवील कर रहे हैं। जैसे कि ही एक्सीडेंटली गेव अवे द सीक्रेट, ही एक्सीडेंटली गेव अवे द सीक्रेट, वो गलती से क्या कर दिए, सभी जो सीक्रेट थे उसको मतलब खोल दिए सबके सामने, ये होता है आपका। स्पिल द बिन्स, आपको पता है एक इडियम है वहाँ पे। तो आपका गिव इन करना अर्थ क्या है, सरेंडर करना, आप क्या कर रहे हो, हार मान जा रहे हो, ठीक है, ये आपका होता है गिव इन, ठीक है। ठीक है ना, तो आपका सरेंडर करना, द एनिमी गेव इन, जो एनिमी था, जो शत्रु था, वो हार मान गया, ठीक है। और आपका एक होता है कि आपका एग्री अनविलिंगली हो सकता है। क्यों हंसा मैं, इसलिए देखिए मैं समझाता हूँ आपको, अनविलिंगली। जैसे कि मुझे दशहरा पे मैं जब भी छोटा था बंदूक लेना चाहिए था मुझे, मतलब बंदूक जो मिलते हैं ना, आ गया, चलिए, एग्री अनविलिंगली, ठीक है। जैसे कि मुझे दशहरा पे बंदूक लेना था, ठीक है, बट मेरी मम्मी ने ये सभी छोटे छोटे मेमोरीज है ना, मुझे बहुत ही हंसी आती है, जो कि मेरी मेमोरी आपकी भी बहुत सारे होंगे घटना, ठीक है। मुझे बंदूक लेनी थी, ठीक है, लेकिन मेरी मम्मी को पसंद नहीं है चीज़, लेकिन वो क्या करती, मुझे प्रॉमिस कर देती कि तू जो भी जो भी तुझे चाहिए मैं दूंगा, ठीक है। उनका इच्छा नहीं है लेकिन मुझे वो देते थे, ठीक है। आपका होता है गिव इन करना, लाइक आप आपका मन नहीं है, ठीक है, बट
आप दे रहे हैं, मन मारकर मनाना मानना होता है, ठीक। जैसे कि पिज्ज़ा वगैरह पे भी मैं हमारे एक दुकान था वहाँ पे जो कि एक फ्राई होता था, आलू की फ्राई। वो मेरी मम्मी को पसंद थी, लेकिन मुझे पसंद था चाउमीन। बट वो वो आपका जो पकौड़ा बोलते हैं, आलू के पकौड़े, वो खाती थी, लेकिन मुझे चाउमीन दे देती थी। क्यों? क्योंकि अगर वो वहाँ पे नहीं खाएगी तो मतलब मुझे वो नहीं देगी, तो मैं उसको खाने के लिए नहीं देता था। लाइक वहाँ पे रो रहा था, लाइक मुझे चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो वो अगर सभी है ना वहाँ पे तो वो दे देती थी, लेकिन घर में हो तो पिटाई करती थी। ठीक है, चलिए। देन आपका गिव आउट करना, लाइक आप इसका भी अर्थ है आपका किसी चीज़ क्या करें, डिस्ट्रीब्यूट करें, बांट रहे हैं, या आप स्टॉप वर्किंग, लाइक जो मशीन वगैरह पे वो काम, मतलब जब भी जहाँ पे काम करना बंद कर दो, ये आपको होता है गिव आउट करना। ठीक है, थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ। देखिए आपका जो स्टॉप वर्किंग होता है, देखिए एक एग्जांपल देखिए, माई ओल्ड फोन गेव आउट यस्टरडे। ठीक है, मेरा जो पुराना फ़ोन था वो ख़राब हो गया। ठीक है, स्टॉप वर्किंग हो जाना, ख़राब हो जाना। ठीक है, चलिए। ठीक है, चलिए, आपको समझ आया ना, जो बांटना होता है या किसी चीज़ क्या हो जाता है, ख़राब हो जाना। द टीचर गेव आउट प्राइजेस टू दी विनर्स, जो विनर्स थे, जीत गए थे, जो उनको, जो हमारे टीचर्स थे, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया प्राइज। ठीक है, आपका गिव अवे का मीनिंग भी आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसको भी याद रखिएगा। ठीक है, देन आपका हम चलते हैं नेक्स्ट, आपका जो अफजल है गोवर। ठीक है, गोवर का मीनिंग होता है आप क्या कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं। ठीक है, रिव्यू कर रहे हैं, देन आपका एग्जामाइन कर रहे हैं, जांच रहे हैं, ये आपका होता है गोवर करना। ठीक है, एग्जाम से पहले नोट्स गोवर करना चाहिए, जैसे कि अभी आपका सीरियल वगैरह चल रहा है ना, आपको गोवर करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए। ठीक है, या आप क्या कर रहे हैं, एग्जामिन केयरफुली, वो जांच रहे हैं पूरा। ठीक है, ये होता है आपका गोवर करना। लेट्स गो ओवर दी लेसन अगेन, फिर से आप क्या करो, इसको दोहराओ, ये लेसन को दोहराओ। ठीक है, तो आपका एग्जामाइन करने के अंदर एक आपको सेंटेंस लिख लाओ, जी लॉयर वेंट ओवर द एग्रीमेंट, द लॉयर वेंट ओवर द एग्रीमेंट। ओके, चलिए। आपका 90 होल्ड बैक करना, लाइक आप क्या करना, रोकना होता है या दबाना होता है, लाइक स्टॉप प्रोग्रेस। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, रोक रहे हो आपको, जैसे कि रेन ने मैच को होल्ड बैक कर दिया, लाइक आपको रोक दिया खेल को। रेन हेल्ड बैक द गेम। ठीक है, जो रेन था वो खेल को बंद कर दिया, लाइक रोक लिया कुछ टाइम। देन आपका कंट्रोल इमोशंस, जो कि आपका भावनाएं को क्या करना, रोकना होता है आपका, ये इमोशन को रोकना होता है। ठीक है, बच्चा रोना चाहता था पर टीयर्स होल्ड बैक कर लिया। ठीक है, जैसे कि बहुत ही मैंने देखा है, मतलब बॉयज़ वगैरह, ठीक है, बहुत ज़्यादा 99% ऑफ द जो भी बच्चे हैं, लाइक मेल है, वो क्या करते हैं ना, अपनी टीयर्स को होल्ड बैक कर लेते हैं। अगर कोई भी ब्रेकअप वगैरह हो गया, कोई भी कुछ भी हो गया, तो मतलब रोते नहीं, लेकिन गर्ल्स वगैरह थोड़े से मतलब नाजुक होते हैं बहुत, मतलब इमोशन शो अप कर देते हैं, लेकिन तो बॉयज़ वगैरह इमोशन शो नहीं कर पाते। तो ये होता है आपका, ठीक है, होल्ड बैक करना, कंट्रोल इमोशंस। ही हेल्ड बैक हिज टीयर्स, उन्होंने अपनी जो टीयर्स थे उनको होल्ड बैक कर दिया। ठीक है, उसको रोक लिया। चलिए, देन आपका होल्ड आउट करना, लाइक डटे रहना होता है आपका होल्ड आउट, डटे रहना या टिके रहना। ठीक है, दे हेल्ड आउट अंटिल हेल्प अराइव्ड,
उन्होंने जैसे कि आपका सोल्जर्स वगैरह क्या करते थे, एनिमी के आके पूरा टिक के रहते थे, ठीक है। जो हमारे जो इंडियन आर्मी को सैल्यूट करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कदम उठाते थे और हमको शांति से हम सोते थे, रात 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 भर हम सोते हैं, लेकिन वो वहाँ पे क्या करते थे, बहुत ज़्यादा बहुत ही मतलब खतरे में रहते थे, ठीक है ना। होल्ड आउट का अर्थ क्या है, डटे रहना होता है या टिका रहना होता है। दे हेल्ड आउट अंटिल हेल्प अराइव्ड, आपका साहाଯ୍य आने तक उन्होंने क्या करे, टिके टिके रहे, ठीक है, ये आपका होता है। देन आपका ले ऑफ करना, लाइक डिसमिस फ्रॉम जॉब, आपको नौकरी से निकालना होता है, आपका ले ऑफ करना, ठीक है। ले ऑफ कर रहे हो उसका मतलब क्या है, नौकरी से निकाल रहे हो, या स्टॉप डूइंग, ओके, छोड़ना होता है, ठीक है। डिसमिस से हम करते हैं एक सेंटेंस, मैनी वर्कर्स वर लेड ऑफ, ओके। बहुत जो वर्कर थे उनको निकाला गया, ठीक है, नौकरी से। देन आपका छोड़ना होता है, जैसे कि टीचर हम बोलते थे हमारे, मैं बहुत ही एक स्टूडेंट को परेशान करता था, बहुत ही बदमाश था मैं छोटे, मतलब जब भी चाइल्डहुड डेज में मैं बहुत ही परेशान करता था एक बच्चों को लाइक उसका जो कि साइकिल वगैरह पे हवा निकाल लेता था, ऐसा करता था, ठीक है। मुझे टीचर एक बार बोलते कि परेशान करना बंद करो प्लीज़, ले ऑफ तो मैं टीचर की बात बहुत ही मानता था, ठीक है। वो उस दिन से मैंने किसी को परेशान करना छोड़ दिया वहाँ पे, ठीक है। ये होता है आपका ले ऑफ करना, लाइक आप क्या कर रहे हैं, किसी को छोड़ रहे हैं, परेशान करना वगैरह बंद कर रहे हो, ठीक है, ले ऑफ कर रहे हो। देन आपका लुक बैक का अर्थ क्या है, जो पीछे मुड़कर आप देख रहे हैं, ठीक है। थिंक अबाउट पास्ट, आप पास्ट के बारे में, आप अतीत को देख रहे हैं, अतीत के बारे में आप मतलब उसको मतलब देख रहे हैं, ठीक है ना, अतीत को देखना होता है, सोच रहे हैं आपका अतीत के बारे में। जैसे कि मैं आपको, जैसे कि कॉलेज की मेमोरीज, स्कूल की मेमोरीज आपको शेयर कर रहा हूँ, या मैं क्या कर रहा हूँ, लुक बैक कर रहा हूँ, ठीक है। और आपका एक लुक बैक का अर्थ भी आपका हो जाएगा एक पछतावा करना, लाइक रिग्रेट करना बहुत ज़्यादा, ठीक है। मतलब बहुत ही बच्चे क्या करते हैं, फेल होने के पर बच्चा क्या बोलते हैं, काश मैं पढ़ाई कर लेता था, काश मैं पढ़ाई करता मैं पास कर जाता, लेकिन बहुत ही देरी हो चुका होगा उस टाइम, ठीक है। तो आप रिग्रेट, अभी पढ़ाई करो, ठीक है ना, लेकिन अगर नहीं करोगे तो बाद में रिग्रेट होगी कि हाँ मैंने पढ़ाई नहीं किया था। तो लुक बैक का अर्थ क्या है, रिग्रेट करना होता है, या थिंक अबाउट पास्ट, आप सोच रहे हैं किसी के ऊपर, ये होता है आपका पास्ट के बारे में, ठीक है। तो आपका लुक आउट करना, लाइक बहुत ही सावधान से आप क्या कर रहे हो, वॉच कर रहे हो किसी को, ठीक है। बी केयरफुल, बहुत ही आप क्या कर रहे हो, सावधान रहना होता है आपका लुक आउट करना, ठीक है। और किसी का ध्यान रख रहे हो भी हो सकता है, वॉच फॉर, किसी का ध्यान रख रहे हो, तो ये आपका हो जाएगा लुक आउट करना, ठीक है। लुक आउट, देयर इज ए कार कमिंग, ठीक है, ध्यान से देखो, बी केयरफुल, एक कार आ रहा है, ठीक है ना। तो लुक आउट करना अर्थ क्या है, बी केयरफुल या ध्यान रखना होता है, ठीक है। देन आपका लुक ओवर का अर्थ क्या है, एग्जामिन क्विकली, आप किसी चीज़ को जल्दी से देखना होता है आपका लुक ओवर करना, ठीक है। या ध्यान से देखना भी हम कह सकते हैं, चेक केयरफुली, ओके। लुक ओवर करना, जल्दी से देखना होता है, ठीक है। देखिए डॉक्टर लुक्ड ओवर दी रिपोर्ट, डॉक्टर केयरफुली क्या किए, चेकअप किए, वो जो उनका रिपोर्ट था उन्होंने चेकअप की, ठीक है। तो अब टीचर लुक्ड ओवर माय होमवर्क, जो टीचर थे वह जल्दी से मेरा जो होमवर्क है देख ले, देखिए अगर क्लासेस के अंदर 50 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो अगर अच्छी तरीके से देखेंगे तो अगर 5 मिनट एक नोट को देखने को लगेगा, तो 50 स्टूडेंट्स के अंदर लाइक 40 एवरेज धरिए, आपका 3 आवर्स कंप्लीट है उनका
पूरा नष्ट हो जाएगा। तो वो ऐसे ही देखते हैं कि लुक ओवर करते हैं, लाइक जल्दी जल्दी उसको देख लेते हैं, ठीक है। देन आपका पुट असाइड, पुट असाइड का अर्थ क्या है, ये बहुत बार पढ़े हैं एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। तो इसका है आपका सेव फॉर फ्यूचर, आप फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए उसको क्या कर रहे हैं, संचय करके रख रहे हैं, ठीक है। ये आपका होता है पुट असाइड। या एक अदर अर्थ भी आपका यूज हो सकता है, इग्नोर करना, किसी को इग्नोर करना होता है पुट असाइड, ठीक है, नज़रअंदाज करना होता है। जैसे कि हमारे एक टीचर थे, हम जितने भी जोर शोर शराबा करते थे वहाँ पे वो कुछ नहीं करते थे, वो नज़रअंदाज करते थे, लाइक पुट असाइड करते थे, ठीक है। और आपका बहुत ही ये बार पड़ता है कि मेनली आपका ये जो सेव फॉर फ्यूचर ये पड़ता है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। तो इसको याद रखना है, जो पुट असाइड का अर्थ है, आप क्या कर रहे हैं, संचय कर रहे हैं। सी पुट्स असाइड सम मनी एवरी मंथ, हर महीना वो कुछ संचय करता है, ठीक है, इसका मीनिंग है। चलिए 97 पुट ऑफ विथ का मीनिंग क्या है, आप किसी चीज़ को क्या कर रहे हैं, टॉलरेट कर रहे हैं, टॉलरेट मतलब सह रहे हैं, किसी चीज़ को सहन करना होता है। ओके, किसी चीज़ को आप क्या कर रहे हैं, टॉलरेट कर रहे हैं, सह रहे हैं, ठीक है। क्या एग्जाम्पल दिया है, हम देखते हैं यहाँ पे। आई कैंट पुट ऑफ विथ हिज र्यूड बिहेवियर, ठीक है, मैं उसका जो इतना ज़्यादा खराब बिहेवियर मैं क्या नहीं कर सकता, टॉलरेट नहीं कर सकता, सहन कर नहीं सकता, ठीक है। देन आप रॉन इनटू, और रॉन इनटू का मतलब क्या है, आप अनएक्सपेक्टेडली आप मीट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, ठीक है, ये आपका होता है, अचानक मिलना होता है। आई रैन इनटू एन ओल्ड फ्रेंड यस्टरडे, मैंने एक अचानक मेरा एक दोस्त था, उनको मैंने मिल लिया, ठीक है, भेंट कर लिया, ठीक है। और आपका रॉन इनटू का अर्थ है आपका एक हो जाएगा कोलाइड करना, लाइक आप क्या कर रहे हो, टकराना होता है, ये टकराना, टकरा रहे हो, टकराना। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, जैसे कि द कार रैन इनटू ए पूल, ठीक है, द कार, अरे द कार रैन इनटू ए पूल, ठीक है, जो पोल को टक्कर मार दी इसने, जगह टकराया गया, टकराया, ठीक है। ये होता है आपका रॉन इनटू। रॉन इनटू का अर्थ क्या है, अचानक मिलना होता है, या आप क्या कर रहे हैं, टक्कर मारते रहो किसी को, कार वगैरह पे या गाड़ी, आप भी टकरा जा रहे हो, ये होता है आपका रन इनटू। देन आपका रन ओवर हम पढ़ देंगे आगे जाके, रन ओवर, रन ओवर है, रन ओवर का अर्थ क्या है, गाड़ी से किसी को कुचल देना होता है, या समय से अधिक होना, ठीक है, गाड़ी से कुचल देना होता है। जैसे गाड़ी जो था स्टोन से रन ओवर हो गई, लाइक क्या किया ना, कुचल दिया, उसके ऊपर चढ़ गया, ठीक है। जैसे कि दी बॉस, दी, हाँ लिखा है ना, नहीं लिखा है, दी बॉस रैन ओवर ए डॉग, ठीक है, कुत्तों के ऊपर ये चढ़ गया, ठीक है, कुत्ते के ऊपर चढ़ गया होता है, लाइक उसको कुचल देना होता है, ठीक। और आपका आपका होता है जो कि समय से ज़्यादा होना होता है, लाइक अगर आपकी क्लास, अगर मैंने कहा कि आज 1 आवर होगा, ठीक है, लेकिन आपका क्लास अगर 1 आवर 30 मिनट हो गया, लाइक ये आपका होगा, क्या हो गया, रन ओवर हो गया, ठीक है। द क्लास रैन ओवर टाइम, समय से ज़्यादा होना, ठीक है, ये आपका होता है रन ओवर। ओके, चलिए हमारे आज का लास्ट जो है 100 टॉप 100 फिजालबाज के अंदर, ये लास्ट है, हम इसको करते हैं, जो होता ये है आपका सेट ऑफ करना। देखिए सेट ऑफ का अर्थ है किसी चीज़ आप क्या करें, यात्रा वगैरह, जर्नी वगैरह क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, ये आपका होता है सेट ऑफ करना। या किसी चीज़ क्या करना, चालू रखना होता है, आपका ट्रिगर करना, लाइक चालू रखना होता है, ये सेट ऑफ होता है, ठीक है। वी सेट ऑफ, यात्रा से हम करते हैं, वी सेट ऑफ अर्ली, ठीक है, हम अर्ली क्या करेंगे, यात्रा शुरू करेंगे, ठीक है। देन आपका एक ट्रिगर जो चालू करना होता है, जिसकी स्मोक ने फायर अलार्म सेटअप कर दिया, लाइक जब भी हमारे कॉलेज के अंदर सिस्टम था, अगर स्मोक कहीं निकलेगा तो अलार्म बजेगी, ठीक है,
ये होता है आपका ट्रिगर करना, लाइक उसको क्या करें, चालू करना होता है। द स्मोक सेट ऑफ द अलार्म, द स्मोक सेट ऑफ द अलार्म। ठीक है, इसके साथ आज का हम जो पूरा 35 हमने कर लिया ना आज, ठीक है, आज कंप्लीट पूरा हुआ। तो आप क्या करोगे, पहली बात जो आप पूरा कंप्लीट ये सीरीज़ देखना, आपको बहुत ही मज़ा आएगा और आपको सीखने के लिए बहुत ज़्यादा मिलेगा। आपको मैं गारंटी देता हूँ इसका बाहर जो कि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ठीक है, थैंक यू।